प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। नंबर सीरीज यानी सीरीज कंप्लेशन के तहत आपने देखा था, यानी सीरीज के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले थे उसमें पहला था नंबर सीरीज, उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल था। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई भागों में पहले पार्ट में डिस्कशन किया था। नंबर पहले देखेंगे, तब अल्फाबेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर और अल्फाबेटिकल दोनों देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ऐसा देखेंगे जिसमें आपका नंबर, अल्फाबेट और न्यूमेरिक जो होते हैं, यानी सारा चीज को एक मिक्स करके देखेंगे। और एक चीज और हम लोगों ने देखा था रिपीटेड सीरीज के बारे में, जो कि पहला वीडियो में फुल्ली डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग सीरीज के तहत अभी डिस्कशन कर रहे हैं नंबर सीरीज, जिसे हम 9 पार्ट्स में पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो पहला पार्ट में आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जोड़ और घटाव से संबंधित कैसे हम रीजनिंग के सीरीज क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाए हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को कैसे बनाएंगे। पहले समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन का जब क्वेश्चन होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत बड़ा बड़ा नंबर आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या पहले छोटा हो, उसके बाद बहुत बड़ा हो जाए अचानक, तो समझ जाइएगा कि उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है, और धीरे धीरे बढ़ता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल चलता है। तो आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं कैसे बनता है। समझिएगा कि ये कैसे आया होगा। 8 को 16 लाने के लिए 2 से गुना किया होगा, 32 लाने के लिए 2 से गुना किया गया, 64 लाने के लिए 2 से गुना किया गया। इसका मतलब है कि इसमें अगला पार्ट लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 128 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 के बाद 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर आप 4 से कर दे तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 256, यानी 256 आपका आ जाएगा। अगला देखिए, ये कैसे आया होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी नंबर को अलग से मल्टीप्लाई ना करके, गुना ना करके, उसे दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लाते हैं। जैसे 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9। अब गौर कीजिए, इन दोनों को किया तो 9 आया। अब जो आने वाला होता है उसी को बैक वाले से गुना कीजिए, तो 9 से 3 तो 27, फिर इसको इसे गुना कर दीजिए, तो 27 को 9 से गुना कर दीजिएगा तो 9 सते 63, हासिल हो जाएगा 6, और 9 दुनी 18, 6 कितना हो जाएगा 24, यानी 243 आपका आंसर होगा। अब ये देखिए, देखिए संख्या आपको नजर आ रहा होगा, 2 है, 8 है, 16, 128। एक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 1000, 2000, 10,000, 10,000, 28, इस तरीके से बहुत बढ़ने लगे अचानक, तो उसमें हम लोग गुना का रूल लगाते हैं। इसको देखिए कैसे आया होगा। 2 में 8 लाने के लिए 4 से गुना किया होगा, 8 से 16 अच्छा, एक और चीज देखिए, ये इस तरीके से नहीं आया है, ये जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाया है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा अगला। तो 128 को 16 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 से कीजिएगा, 16 8 28 से एक 12 हासिल होगा, 16 दूनी 32, 32 में 12 हासिल जोड़ दीजिएगा तो 44 का 4 हासिल, एक 4 हो जाएगा, और 16 को 1 से 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा
2048 आपका सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, देखिए कैसे आया होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 15 को तो यह आ गया 45, और फिर इसी को 4 से किया तो इतना, 5 से किया तो इतना, तो अगला 6 से करेगा तो 15 को 6 से कीजिएगा तो 90, एक अंक के बाद दशमलव है, यानी 9.0 आंसर होगा। इसको देखिए, इसको किया है 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 3 से किया, इसी को कर रहा है, इसी को लेकर चल रहा है, फिर किया है 4 से, तो फिर कर देगा 5 से, यानी 2.5 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि 15, देखिए ये 1.5 है, तब 2 है, तब 3 है, 4 है, 4.5, 8 है। कभी कभी जब सीरीज लगातार ना मिले तो अल्टरनेट आप ले लीजिएगा, इस तरीके से आप लेकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इससे तो काम है नहीं, देखिएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चका 60, एक अंक के बाद दशमलव दे रहा है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। ये भी चेको 2, 4, 8, अगर और रहता तो 16 हो जाता। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट। गौर कीजिएगा इसको क्वेश्चन कैसे बनाया होगा। देखिएगा ये 12 को 10 से गुना किया होगा, 11 को 9 से, देखिए एक एक गैप हो रहा है, 11 है ना, अब हो जाएगा 10, 8, 7, 6, और यहाँ पे पहले 10 से फिर तब 9 से, 8 से, 7 से, 6 से, उसके बाद 5 से, लेकिन बैठा क्या, नहीं बैठा। 12 को 10 से किया 120, 11 को 9 से किया तो 99, 10 को 8 से किया तो 80, और 8 को 7 से करेगा तो 56 होना चाहिए था। 12, 11, 10 के बाद, सॉरी मैंने मिस कर दिया, 10 के बाद यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 से 63, 8 से कीजिएगा 8 से 48, और 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, मल्टीप्लाई चल सकता है क्या, 2 5 10, 10 चक 40, देखिए पहले कितना से किया, 5 से, फिर किया 4 से, फिर किया 3 से, फिर करेगा 2 से, लेकिन जब 2 से करेगा तो 120 को 2 से कीजिएगा तो 240 हो जाएगा, और यहाँ पे 240 दे रखा है, तो आप, हाँ सही। उसके बाद गौर कीजिएगा इसको, तो बनाने का एक तो ये मेथड है, आपको मल्टीप्लाई पर भी बन रहा है, और 120 यानी 240 होगा, और फिर 240 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 240। इसको भाग से भी बना सकते हैं। देखिए 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 40 को 5 है तो अब 4 से भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं 120 को 3 से कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। उसके बाद आपका 240 को 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और उसके बाद आप 240 को 1 से कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड से भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए अब कितना बड़ा बड़ा नंबर है, और इतना बड़ा बड़ा नंबर को सोचने में आपको काफी टाइम लगेगा। तो बड़ा नंबर में 2 ही नियम लगाइएगा, या तो गुना का नियम लगाइए और नहीं तो भाग का नियम लगाइए। तो गुना का नियम क्या चल पाएगा, अगर देखिए इतना सोच नहीं पाएंगे तो भाग का नियम देखते हैं सिंपल करके। इतना तो स्पष्ट है कि लग रहा है कि आधा है, इसको 2 से भाग दिया गया होगा, फिर इसको 3 से भाग दे दे तो देखते हैं 3 चक 12, 3 चक 18, 3 दूनी 6। ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइम नंबर का केस है। अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने खुद से, यानी जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं केवल। तो 2 से तो हो गया, 3 से, अब देखते हैं 5 से इसको डिवाइड करके अगला आ जाएगा तो समझ जाए कि अभाज्य संख्या का केस है। तो 5 से दीजिएगा 55, 45, 15 5 लग गया, फिर 7 अभाज्य संख्या अगला होगा, 7 7 21, ये भी हो गया, फिर लगा के 11 से चेक कर लेते हैं तो 12, बिल्कुल सही है। यानी अभाज्य संख्या से भाग देने पर आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे सही आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 4620 हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न है तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से रहे, मान लीजिए 64 दे दिया, फिर आपको 16 दे दिया, और फिर आपको 4 दे दिया,
और यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या कीजिएगा, तो अपोजिट जा रहा है, तो कैसे बना होगा ये? तो देखिएगा, ऑफकोर्स है कि इसे 4 से गुना किया गया होगा तो ये आया होगा, फिर इसको 4 से गुना किया तो ये आया होगा, और फिर इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 256। या आप दूसरा मेथड भी चला सकते हैं, 4 से अगर 64 को भाग दीजिएगा तो 16 आएगा, 16 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा? नहीं, तो कौन सी यहाँ संख्या था? इसको अगर बनाइएगा x/4 बराबर 64 करके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 गुने 4, यानी कितना हो जाएगा 256। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जब भी गुना और भाग का क्वेश्चन रहे तो उस तरह के प्रश्न को आप इसी प्रकार से बनाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे बनाए। तो अब आपके पास जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको लॉजिकल रीजनिंग लगाए। हम देखिए सबसे पहले कोशिश करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तब मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, तब डिवीजन का। सब मेथड लगा के देखते हैं। इस दोनों के बीच के अंतर को अगर देखिएगा तो 243 होगा, इस दोनों के बीच के अंतर को देखिएगा तो 81 होगा, इस दोनों के अंतर को देखिएगा तो 27 होगा। अब यहां सवाल आता है क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन देखते होंगे आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी कि यह जो है 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स है कि 3 के पावर कितना होगा, 2, यानी यहाँ पे 9 होगा। इसका मतलब है, आप ही जरा सोचिए कि इसको इसमें जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि इसमें से 9 घटा दे तो ये आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब कि इसमें अगर ये जोड़ दे, इसमें जैसे इसमें ये देखिए, इसमें ये घटाइएगा तब ना ये आएगा, तो इसमें से भी 9 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 139 में 27 घटा तो 112, तो 112 में से 9 घटाइएगा तो 103 हो जाएगा। अब कहेगा तनी आगे भी चेक करके दिखा दीजिए, तो दिखा देते हैं। 3 के पावर 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, फिर इसमें से अगर 3 घटाइएगा तो 100 नहीं होगा। और आपसे पूछा कौन गया था, वट वाला ना, तो वट के जगह पे कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन इस पर देख ले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसको, अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको एक साथ में लेकर आया हूं। आइए देखते हैं कैसे बना होगा ये। दिमाग है तो लगाइए। एक जोड़ा होगा 3 से गुना किया, एक जोड़ा 3 से गुना किया, एक जोड़ा 3 से गुना किया, एक जोड़ा 3 से गुना किया, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, 7 21, 6 18 और 2 20, 201। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। अब गौर कीजिए कैसे बना होगा ये। देखिए 9 को 2 से गुना किया होगा, एक घटाया होगा, 9 दूनी 18, 17 हो गया, घटा दिया। तो अब इसको फिर 2 से गुना है, 17 दूनी 34, 31 लाना है तो 3 घटाया होगा, एक घटाया 3 घटाया, फिर 2 से गुना किया तो 31 दूनी 62, 57 लाना है, इसका मतलब 5 घटाया। अच्छा, एक आया, 3 आया, 5 आया, एक घटाया, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है, इसका मतलब विषम संख्या है, ये आपका ऑड नंबर है, 1 3 5। तो अब स्पष्ट है कि इसमें क्या घटा लीजिएगा, 7 घटाइएगा। तो 57 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 114 होगा, और 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 107। अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको फिर आगे चेक कर लीजिए। अब इसको 2 से गुना कीजिए और 7 के बाद कितना घटा लीजिए, 9। अब कीजिएगा 107 में 2 से तो 214, और 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 205। बिल्कुल सही है, यानी आपका जो आंसर हो गया वह हो गया 107।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप कैसे बनाइएगा। गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यह जो बनाया गया है इस दोनों को गुना किया गया, 6 और 1 अपना मन से जोड़ा गया तो 7 हो गया। फिर देखिए इस दोनों को गुना किया 7 या 21, एक घटाया गया है, एक बार एक जोड़ा और एक बार एक घटाया। अब फिर जोड़ेगा 100 हो जाएगा कितना 40 और एक घटा देगा तो कितना हो जाएगा 100 नहीं, पहले जोड़ा घटाया तो फिर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 140 और 141 हो जाएगा। फिर इसको आप देख लीजिए ट्राई करके, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो। अगर इसको कीजिएगा तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस तो बैठेगा, ये आ जाएगा 0। देखिए 20 से है ना 2 से करते हैं, 2 4 दूनी 8 2 यानी 2820। अब यहाँ पे एक जोड़े है ना तो एक घटाइएगा तो ये आ जाएगा। तो इस फिर से देख लीजिए, सबसे पहले इस दोनों को गुना किया है और क्या किया है एक यहाँ पे जोड़ा है तो 7। फिर इसको देखिए 3 और 7 को गुना किया, एक घटाया है, 21 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 20। अब उसके बाद क्या किया है फिर इस दोनों को गुना किया है तो 7 को 20 से गुना कीजिए, एक जोड़िए तो 140 है 141। फिर जो आया है उसको इस दोनों को गुना करेगा, गुना किया है और जोड़ा है तब घटाएगा तो आ जाएगा 2819। तो आज हम लोग ने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक मिश्र रूप। पहला वीडियो में आपने देखा था पार्ट 1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड रीजनिंग को कैसे बनाते हैं सीरीज में, नंबर सीरीज में, और आज आपने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या एलआईसी या जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसका जो रीजनिंग पार्ट है उसको एक एक करके नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें। तो आज आपके लिए मैं दे रहा हूँ HW जो कि मिश्रित होगा, यानी पार्ट 2 का HW क्वेश्चन होंगे। आप उसे घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा और अगले दिन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2 सॉल्यूशन जिसमें आपको आंसर दे दूंगा। तो आप इसे बनाएंगे ज़रूर, आप वीडियो का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप बनाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको यह वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।